वज़ीर-ए-आज़म का बिजली बिल्स में पीडीवी फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप पर सार्फिन मीटर रीडिंग की तस्वीर अपलोड करेंगे। इसकी बुनियाद पर उनके माहाना बिल जारी किए जाएंगे। ऐप का मकसद ओवर बिलिंग, रीडिंग की गलतियों और रीडिंग में ताखीर जैसे मसाइल का हल है। मुल्क भर के डिस्कोज में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं, करप्ट माफिया के खिलाफ इक़दाम किए हैं। IPP से शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए गए। बिजली की कीमत 7.5 रुपये कम की गई। हर साल रीबेसिंग होती है। खदशा था कि कीमत में 70 पैसे इजाफा ना हो जाए। ऐसे तरीके अपनाएं कि बिजली महंगी ना हो। ये शुरुआत है। सबसे बड़ा चैलेंज बिजली चोरी रोकना है। रूठे हुओं को मनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नाराज रहनुमा चौधरी निसार के घर पहुंच गए। साबिक वफाकी वजीर की आदत की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी निसार के दरमियान सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी निसार से कहा, आप तो हमें भूल ही गए। नाराज रहनुमा ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ही ज़रा ठीक नहीं रहती। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने के फैसले पर नाराज थे। इख्तलाफात के बायस चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ दी थी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में सीनियरिटी फहरिस्त जारी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस आसिफ का मुस्तकिल तबादला कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर सीनियर जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर आ गए। नई सीनियरिटी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। 1 जुलाई से होने वाले इजलास में 3 नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया मुतहरिक। दरियाई सवात के किनारे इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और मुतल्लिक़ा इदारे मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक। हुकाम का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरिया किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दरिया के अतराफ बैरियर्स की तामीर का भी आगाज़ करेंगे। दरियाई सवात के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद वसी होगा। सयाहती मकामात के हुस्न को बहाल और महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डस का आमद। दरियाए सवात में डूबने वाली फैमिली के घर पहुंचे। अहले खाना से ताज़ियत और जाबहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दिफा ने कहा कि रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ आए थे। ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन था। हादसात से निमटने के इक़दाम नहीं किए गए थे। माँ के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। मुतासरा ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। पता नहीं हुकूमत पर क़यामत टूटी है या नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तूफानी हवाओं के साथ बरसात। सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शरीफाबाद में छत गिरने से बच्ची और खातून जाम बहा। गुजरावाला, वज़ीराबाद और पसूर में बरसात। बारिशों से मुख्तलिफ हादसात। यूब में सैलाबी रेले में 2 गाड़ियाँ बह गईं। 1 बच्ची और 3 खातून जाम बहा। 2 अफराद को बचा लिया गया। नंगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद चल बसे। पारा चनार में पुल, सड़कों और घरों को नुकसान हुआ। पहाड़ी इलाकों और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। कश्मीर GB में ग्लेशियर्स फटने और अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद। बरसाती नालों के पास मत जाएं। बोसीदा इमारतों के मकीन आर्जी तौर पर मुंतकिल हों। आसमानी बिजली के दौरान खुले आसमान तले ना जाएं। पंजाब में मूनसून के हंगामी SOPs जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PDM को हर लम्हा तैयार रहने का हुक्म। मूनसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद शुरू। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। बरसाती नालों की सफाई और पानी के बहाव के रास्ते साफ रखने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएंगे। अवाम हादसा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ज़रूर करें। हर फर्द की जान कीमती है। तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे।
मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने फैसले का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। कल तक सियासी जमातों में नशस्तों की अलॉटमेंट की जाएगी। कानूनी टीम फैसले से मुताल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन और अराकीन के सामने रखेगी। रिपोर्ट की रोशनी में पार्लिमानी जमातों के लिए नशस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नशस्तें बहाल होने से कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। सेनेट के ज़रिए इल्तवा नशस्तों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला अफसोसनाक है। एक असूली सियासत और दूसरी वसूली सियासत है। दूसरी सियासत के तहत सीटों की बंदरबांट की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची में हमारी मेयरशिप पर डाका डाला गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें हमें नहीं दी गई। मैं चंद वोटों से अपनी सीट हारा था लेकिन मुझे जितवा दिया गया। ये इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर है, इसमें अक़दार कहाँ हैं। हाफिज नईम पंजाब में बैठकर सिंध को टारगेट कर रहे हैं। हाफिज नईम अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से नहीं निकले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जमात इस्लामी को जवाब। कहा कि सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। हाफिज नईम शायद भूल रहे हैं कि PTI के जिन मेंबरान पर उन्होंने मुकदमे कायम किए थे उन्होंने हाफिज नईम को वोट देना पसंद नहीं किया। जमात इस्लामी को कभी आवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। इनके 2 मेयर आमरीत के मरहून मिन्नत थे। पंजाब असम्बली में जारहाना रवैया अपोजिशन को महंगा पड़ने लगा। हुकूमत का तमाम कायमा कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। 3 कायमा कमेटियों के चेयरपर्सन्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। अपोजिशन के पास मौजूद तमाम कमेटी और मरात वापस ली जाएंगी। गुज़श्ता दौर हुकूमत में असम्बली को कायमा के बजाय खसूसी कमेटियों से चलाया गया था। 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ाई गई। घरेलू सार्फिन, तनूर, कैप्टिव इंडस्ट्री, CNG, सीमेंट और खाद फैक्ट्री के लिए कीमतें तब्दील नहीं की गई। विफाकी हुकूमत की मुल्क भर में बिजली के यकसां टैरिफ की दरख्वास्त जमा। नेपरा में 1 जुलाई को समात की जाएगी। विफाकी हुकूमत ने नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के रेट तजवीज़ कर दिए। 200 और उससे ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए रेट 33 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट्स पर 37 रुपये 99 पैसे। 400 यूनिट्स पर 40 रुपये 20 पैसे रेट होगा। 500 यूनिट्स पर 41 रुपये 62 पैसे और 600 यूनिट्स के निर्ख 42 रुपये 76 पैसे मुकर्रर किए जाएंगे। 700 और उससे ज़्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर 47 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट रेट मुकर्रर होगा। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राबता। इसाक़ डार और खाकान पैदान के दरमियान दोतरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। क़सीरुल जहदी ताअवुन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर। हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने 10 और 11 जुलाई को कोलालमपुर में होने वाली आसियान रीजनल फोरम के उमूर पर गुफ्तगू की। ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजोदा करने की सलाहियत रखता है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का दावा। अमरीकी इंटरव्यू में कहा कि ईरान की जोहरी तनसीबात को अमरीकी हमलों से जुज़वी नुकसान पहुंचा मगर ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ट्रंप, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह होने का दावा किया था। व्हाइट हाउस ने बयान दिया था कि अमरीकी हमलों से जोहरी प्रोग्राम बरसों पीछे धकेल दिया है। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी पर पाबंदी आयद कर दी। ईरानी एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी आए। नायब स्पीकर हामिद रजा ने कहा ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है बदनीयती पर मबनी हो। IAEA को अब एटमी तनसीबात पर कैमरे लगाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इक़दाम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि ईरानी तनसीबात से मुताल्लिक़ मालूमात इसराइली हुकूमत से हासिल दस्तावेज़ात में पाई गई।
इससे कबल ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन खत्म करने की मंजूरी दे चुकी है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफिज और गुलाम करार दिया था। राफेल ग्रोसी ने अमरीकी हमलों के बाद ईरानी तंसीबात का दौरा करने का इरादा जाहिर किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान के राफेल ग्रोसी के खिलाफ इक़दाम की मज़म्मत। कहा, DG/IAEA के खिलाफ ईरानी मुतालबे की मज़म्मत करता हूँ। ईरान का राफेल ग्रोसी को गिरफ्तार करने का मुतालबा नाकाबिल कबूल है। अमरीका राफेल ग्रोसी की ईरानी जौहरी प्रोग्राम के लिए कोशिशों को सराहता है। ईरान आलमी तवानाई एनर्जी एजेंसी के एहलकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस ने कहा, ट्रंप की क़यादत में मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल चुका है। ट्रंप वहाँ के लोगों के लिए बेहतरी लाना चाहते हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप मशरिक़ वुस्ता में जारी खून खराबे को ख़त्म करवाना चाहते हैं। सदर ट्रंप की कामयाबी खित्ते की हिमायत में है। इसराइल के खिलाफ जंग में 5% से भी कम ताकत का इस्तेमाल किया। डिप्टी कमांडर पासदारान इन्क़लाब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने कहा, इसराइल ने बिला इश्तिहाल हमला करके जंग का आगाज़ किया। जवाबी कार्रवाई में भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ। दुश्मन आज भी हमारी हकीकी दिफाई सलाहियतों से नावाकिफ़ है। वक्त आने पर दुनिया हमारी फौजी क़ुव्वत और दिफाई सलाहियतों का मुज़ाहरा देखेगी। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर ट्रंप बरहम। कहते हैं नेतन्याहू यरगमानियों की रहाई के लिए डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई डील में रुकावट बनेगी। अदालती कार्रवाई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। सारा दिन अदालत में क्यों गुजारें? अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। नेतन्याहू से मेरी तरह इंतकाम लिया जा रहा है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ करप्शन की समाअत कल होगी। नेतन्याहू पर रिश्वत में सिगार और शैम्पियन लेने के इल्ज़ामात हैं। लाखों डॉलर्स की खुर्द-बुर्द के साथ गैर कानूनी तौर पर तहाइफ के बदले मराद देने के इल्ज़ामात भी आयद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत की। ज़ख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं। आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम जवानों के साथ है। IG पुलिस KP जुल्फ़िकार हमीद ने वज़ीर दाखिला के हमरा ज़ख्मियों की अयादत की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की कमान तब्दील। रावी सिन्हा को बतौर सरबराह तौसीह ना दी गई। प्रागजेन को एजेंसी का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी के बाद क़यादत तब्दीली का फैसला किया। प्रागजेन का माजी पाकिस्तान पर मरकूज ऑपरेशन से जुड़ा रहा। मोदी हुकूमत रॉ की तब्दीली के जरिए अपनी सियासी पोजीशन महफूज रखना चाहती है। पाकिस्तान के साथ हालिया तनाज़े में भारतीय खुफिया एजेंसी मौसर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। हुकूमत पर रॉ की नाकामी का दबाव बढ़ने के बाद नई क़यादत लाई गई। तज्ज़ियाकारों का कहना है रावी सिन्हा की तब्दीली हुकूमती चेहरा बचाने की कोशिश है। बलूचिस्तान के ज़िला मूसाखेल और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से घरों को नुकसान हुआ और मकानात गिरने से 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले का मरकज़ मूसाखेल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में था। योब और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 3 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ योब से 4 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में था। वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बाद एम्पायर्स पर तनकीद। वेस्ट इंडीज़ के कोच डैरन समी को जुर्माने का सामना। ICC ने डैरन समी को मैच फीस का 15% जुर्माना आयद किया। एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज आयरलैंड कोच ने एम्पायर के फैसले पर सवाल उठाया।
प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स स्टाफ के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने गलत फैसलों पर एम्पायर्स के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। खिलाड़ियों को गलती की सजा मिलती है तो एम्पायर्स को क्यों नहीं? गलत फैसलों पर भी सजा का तयन होना चाहिए।